वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड साथ के साथ कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज भी सिखाई जाएगी। और जो अकाउंटिंग एंट्रीज होगी उसको हम एग्जांपल लेंगे एक एक्सेल में, जिससे कि आपको उसका जो बेसिक्स है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप वो जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं और जो बेसिक्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं खुद की इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में, या फिर कोई अगर आप कहीं वर्क करते हैं अकाउंटिंग का तो वहाँ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इजीली सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होती है और उसका कैसे डेबिट में बैलेंस आता है, कैसे क्रेडिट में बैलेंस आता है, और क्या चीज़ अपन को डेबिट करनी है, क्या चीज़ अपन को क्रेडिट करनी है। तो इसमें मैक्सिमम कन्फ्यूज़न रहती है, तो आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न डेबिट एंड क्रेडिट के लिए सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस एक्सेल पे फोकस करिए। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अपन के 3 हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अकाउंटिंग बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर एंड सिंपल हो जाएंगे। तो पहला जो अपना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब कि जो भी अपने खर्चे हैं उन सबको अपन को डेबिट करना है, और जो भी अपन की इनकम्स और रिसीट्स हैं उनको अपन को क्रेडिट करना है। नेक्स्ट वन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसको पैसा मिल रहा है उसका अकाउंट डेबिट करो, और जो पैसा दे रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट करना है। ओके। थर्ड वन इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी अपन परचेज करते हैं उसको अपन डेबिट करते हैं, और परचेज के अगेंस्ट में अगर कुछ भी कंसिडरेशन अगर अपन दे रहे हैं तो उसको अपन क्रेडिट करेंगे। तो मेरे ये कुछ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को मैंने ये सिखाया था, उनको इनिशियली जैसे स्टार्टिंग इनकम की है तो कि अपनी ये कैसे अपन क्रेडिट होती है, अपने माइंड में रख सकते एक्सपेंस हैं। कोई भी अगर तो अपना होगा खर्चा वो अपना डेबिट होगा, अपनी कोई भी लाइबिलिटी होगी, किसी को अगर अपन को पैसा देना है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, कोई अगर अपनी असेट है किसी से पैसा लेना है, या फिर अपना कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें अपनी असेट्स में आती हैं, तो ये अपना डेबिट होगा। और जो कैपिटल है, तो कैपिटल क्या होती है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपन को स्टार्टिंग कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस चाहिए होता है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपन को कैपिटल चाहिए होती है, तो कैपिटल का बैलेंस जो होता है अपना वो हमेशा क्रेडिट होता है। ओके। तो आइए आज अपन ये 10 एग्जांपल्स कवर करते हैं और जो आपके बेसिक्स हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी है, तो जिसमें अपने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50 लाख। तो इन सब की एंट्रीज मैंने बना रखी है। तो आइए अपन एक एक करके इनकी एंट्रीज भी देखते हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50 लाख। तो 50 लाख रुपए से अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी एंट्री बनेगी, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया तो अपन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लिया, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट होगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। सिंपल इजी। तो इसमें जो अपन का गोल्डन रूल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन का सेकंड वाला एग्जांपल है परचेज मशीन ऑफ ₹1 लाख। तो मशीन अपन ने परचेज की है 1 लाख रुपए की। तो इसमें अपन देखेंगे कौन सा गोल्डन रूल लग रहा है। तो इसमें भी अपन का थर्ड वाला जो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लग रहा है। तो इसमें अपन ने परचेज करी है, तो मशीनरी परचेज करी है तो उसको डेबिट कर देंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन का कैश है वो 1 लाख रुपए अपन दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन गई अपन की मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। ओके, 1 लाख रुपीज से अपन की ये एंट्री बन गई। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपन का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ₹10 लाख ऑन क्रेडिट। ये ध्यान रखना कि ऑन क्रेडिट है, ठीक है। अगर ये होता ऑन कैश तो बात अलग होती, और ये है ऑन क्रेडिट तो बात अलग होगी, ठीक है। तो अपन ने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल अगर अपन ने परचेज किया है अपने बिजनेस के लिए तो उसको अपन सोल्ड आउट करेंगे आगे जाके। तो ये एक तरीके से अपना गुड्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर अपन परचेज कर रहे हैं और वो अपने ऑपरेटिंग बिजनेस में काम आ रहा है कि उसको ही अपन बेचेंगे आगे, तो वो गुड्स होता है। और कोई अपन परचेज कर रहे हैं जैसे अपनी असेट्स है तो वो गुड्स नहीं होती अपनी, ठीक है। इट्स क्लियर। ओके। तो परचेज रॉ मटेरियल ऑफ ₹10 लाख ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो यही डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट अब होगा अपन का परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा इसमें? कोई भी क्रेडिटर, ठीक है। अपन ने क्योंकि माल क्रेडिट में खरीदा है, अपन ने माल लिया है उधार में, तो कैश में माल लिया नहीं है, उधार में लिया है, तो अपन का क्रेडिट होगा क्रेडिटर। ओके, तो थर्ड एंट्री देखिए आप, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा अपना क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा ये, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ से ये हो जाएगा अपनी एंट्री। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा।
अब नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड टू बैंक 13 लाख रुपीज़। तो अपन ने बैंक में पैसा जमा करा है 13 लाख रुपए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा गया, तो बैंक में पैसा गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश से निकल गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन क्रेडिट वो करेंगे जो बाहर गया, तो कैश अपन का बाहर गया, तो एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट अपना, कैश अकाउंट हो गया अपना का क्रेडिट। तो इसमें एंट्री अपनी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 13 लाख रुपीज से। ओके, इट्स ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख का फर्नीचर अपन ने लिया है। तो फर्नीचर अपन ने लिया है और पैसे दिए उसको 2 लाख रुपए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट बोले तो फर्नीचर हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर अपन ने लिया है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर क्या जाएगा 2 लाख रुपए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत ही सिंपल एंट्रीज हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अपना डेबिट हो जाएगा और कैश अपना क्रेडिट हो जाएगा 2-2 लाख रुपए से। ठीक है, इट्स ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 7 लाख एट 21 लाख रुपीज़ ऑन क्रेडिट। तो मतलब 7 लाख का अपन के पास गुड्स था, उसको अपन ने 21 लाख रुपए में बेचा है और उधार पे बेचा है। ठीक है, तो इसमें क्या एंट्री होगी, इसमें वापस से इन तीनों में से बताइए कौन सा प्रिंसिपल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल्स हो रही है अपनी, तो इसमें क्या क्रेडिट में सेल्स हो रही है, तो अपने पास पैसा तो आ नहीं रहा, तो अपने पास डेटर आ रहा है। डेटर बोलते हैं कि जिससे अपन को पैसे लेने हैं। ठीक है, अगर क्रेडिटर है तो जिसको अपन को पैसे देने हैं, और डेटर है तो जिससे अपन को पैसे लेने हैं। ओके, क्लियर। तो अपन ने सेल किया है तो अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगी। अब डेटर क्यों होगा डेबिट, डेटर डेबिट इसलिए होगा क्योंकि अपन को पैसा नहीं आ रहा है, अपन का असेट बन गया है वो, तो असेट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, असेट लिखा हुआ है कि असेट क्या होगा डेबिट। ठीक है, और अपन की सेल, सेल अपन की क्या है इनकम, तो इनकम क्या होती है अपनी क्रेडिट। ओके, तो ये देखिए डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये डेबिट हो गया अपना, सेल हो गया अपना क्रेडिट, और ये 21 लाख रुपीज़ से अपन की सेल हो गई। ओके, अब नेक्स्ट है सैलरी पेड फॉर द ईयर 2 लाख रुपीज़। 1 साल की अपन ने सैलरी दी है 2 लाख रुपए। अब सैलरी अपना क्या होता है, खर्चा है अपना। सैलरी अगर किसी को अपन सैलरी दे रहे हैं तो वो अपन के लिए तो खर्चा है। तो खर्चा क्या होता है हमेशा, देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो अपन का एक्सपेंस है सैलरी, तो इसको डेबिट कर देंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब 2 लाख रुपए दिए हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बाहर गया है अपन का कैश। ठीक है, तो ये रहा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये देखिए ये एंट्री बन गई अपन की, सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 2 लाख रुपए हो गए। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अपन, रेंट पेड इन एडवांस ऑफ रुपीज़ 50,000। तो रेंट तो दिया है अपन ने, लेकिन अपन ने रेंट 50,000 रुपीज़ का अपन ने रेंट दिया है, वो भी एडवांस में। तो एडवांस में अगर कोई भी, अगर अपन रेंट दे रहे हैं, अगर किसी को भी एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो अपनी वो असेट बन जाएगी। तो असेट बन जाएगी तो डेबिट होगी। और अपन ने क्या 50,000 रुपीज़ दिए हैं, तो व्हाट गोज आउट, कैश अपन का बाहर गया। तो एडवांस एट अकाउंट एडवांस, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 रुपीज़ से। तो आप देख सकते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और ये कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपीज़ से। ओके, डन। अब है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीज़ 1 लाख। अपन ने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है 1 लाख रुपए का। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने लिए क्या है, खर्चा है। खर्चा हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है हमेशा डेबिट। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस अपने लिए डेबिट है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो जाएगा अपन का डेबिट, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, और दिया क्या है अपन ने 1 लाख रुपए दिए हैं, तो हो जाएगा टू कैश 1 लाख रुपए। तो आप एंट्री देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश हो गया अपन का क्रेडिट 1 लाख रुपए से। ठीक है, ऑल क्लियर। तो आइए अपन नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब तो नेक्स्ट एंट्री अपन की लास्ट एंड वन एंट्री है। तो अपन की ऐसी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 15,000। तो बैंक से अपन ने 15,000 रुपये का इंटरेस्ट लिया है। इंटरेस्ट मिला है अपन को बैंक से 15,000 रुपये का। तो ये अपन की इनकम हो गई। तो ये फर्स्ट वाला जो गोल्डन रूल है ये लग जाएगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये अपन की इनकम है तो इसको अपन क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और अपन को मिला क्या है 15,000 रुपये। तो पैसा मिला है अपन को, कैश मिला है, मतलब बोले तो बैंक में अपन को पैसा मिला है। तो बैंक हो जाएगा अपन का क्या डेबिट। तो ये हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या मिल रहा है अपन को पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट
और टू हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। तो क्रेडिट ये हो जाएगा अपन का क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इनकम क्या है अपनी इंटरेस्ट, और डेबिट क्या होगा अपन का बैंक। तो ये अपन की एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट 15,000। ओके, सो अपनी ये एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, इंटरेस्ट क्रेडिट 15,000। ओके, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अपन ने जो भी ये 10 एंट्री सॉल्व करी हैं, तो ये बहुत ही बेसिक एंट्रीज थी, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो एंट्रीज हैं सारी, ये सब सारी डिपेंड करती थी अपन के गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे। तो अगर आपको ये एकदम अच्छे से आ गया, तो आपको कोई सी भी एंट्री हो वो आपको बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप ऐसे ही कंटेंट आगे चाहते हैं या फिर कुछ अपडेटेड कंटेंट आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट, एंड मैं आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, वो एकदम नॉलेजेबल होंगे और आपके जो बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर करता जाऊँगा।